चलिए आज हम पढ़ते हैं जनरल कंपटीशन में प्रायः पूछा जाने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं सिंटैक्स। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक टॉपिक है जिसको सिंटैक्स कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस सेक्शन से जो है प्रायः जैसे कि ये पूछता है आपको कॉमन एरर, एक सेक्शन होता है इंग्लिश में, वो एसएससी रेलवे बैंकिंग में कॉमन एरर करके एक टॉपिक होता है जिसमें कि हमें सेंटेंस में से एरर खोजना रहता है कि क्या गलती है और उसको सुधारना रहता है। तो उसके जो प्रायः सवाल होते हैं इसी टॉपिक से होते हैं, सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो जैसे कि चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का मीनिंग हो गया काम करने वाला, डूअर। सब्जेक्ट का मीनिंग हो गया करने वाला यानी कि डूअर। और वर्ब मतलब तो हो गया क्रिया, कोई भी काम, काम का होना। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग सेंटेंस जब लिखते हैं तो कहता है कि हमारे सब्जेक्ट और हमारे वर्ब में एग्रीमेंट मतलब हो गया सहमति, सहमति होना आवश्यक है। सहमति होना आवश्यक, सहमति से मतलब है मिलान, हम लोग कह सकते हैं मेल। सहमति से मतलब है मेल होना आवश्यक है। सबसे जो मतलब कहने का अर्थ है कि यदि हमारा सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सब सिंगुलर होना चाहिए। और इसी का अपोजिट कि यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। यानी कि कहने का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो ये सिंपल से ये एग्रीमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट है कि दोनों सिंगुलर होगा तो दोनों होगा, और यदि दो प्लूरल होगा तो दोनों होगा। इस एग्रीमेंट का ध्यान रखने का नाम ही है हम लोग मुख्य रूप से सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो अब सबसे बड़ा है एग्जाम्पल। चलिए पहले एग्जाम्पल दिखाते हैं एक। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, इसमें जिसमें एरर रहेगा और फिर हम लोग उसको ठीक करेंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि बॉयज प्लेज। मान लीजिए हमने लिखा बॉयज प्लेज, तो यदि बॉयज प्लेज कहते हैं तो यह एक रॉन्ग सेंटेंस। अब इसमें मतलब एरर है, इसमें गलत है ये। तो फिर सही क्या है? तो सही ये होगा कि जैसे कि मतलब कारण क्या है, क्यों गलत है, पहले ये देखते हैं। क्योंकि यदि बॉयज लिखते हैं जो कि सब्जेक्ट है, तो बॉयज यदि लिखते हैं तो बॉयज
मतलब ढेर सारे लड़के, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया। लेकिन प्लेज कहते हैं तो प्ले वर्ब में एस लगने से ये सिंगुलर बन गया, तो वर्ब हो गया सिंगुलर। तो सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये यहाँ की गलती है। तो इसको सही करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको लिख देंगे बॉयज प्ले, तो ये सही हो जाएगा। या फिर हम यदि बॉयज को रखते हैं, सॉरी प्लेज रहने देते हैं, तब हमारा हो जाएगा बॉय प्ले, बॉय प्लेज, तो ये फिर सही हो जाएगा। ये दोनों तरीके से ये एग्रीमेंट है। यहाँ पर देखिए बॉय मैंने एक लड़का, प्लेज मैंने खेलता है, एक लड़का खेलता है, चलेगा, दोनों हो गया सिंगुलर में। या बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, दोनों चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल। लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये गलत हो गया। तो यही हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम सब्जेक्ट और वर्ब में एग्रीमेंट करा सके, खास करके वो किस संदर्भ में, सिंगुलर और प्लूरल के संदर्भ में। तो अब है कि फिर रूल क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। तो आइए हम लोग रूल जानते हैं जो आपके काम में आएगा। तो रूल ये है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहिए या फिर नाउन कहिए, कि नाउन जो होता है, नाउन अपने, जब नाउन में या सब्जेक्ट में जब हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, सब्जेक्ट या नाउन में जब हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है प्लूरल। तो ये पहचान है, सब्जेक्ट में या मतलब कि नाउन में यदि एस या ई एस है लगा हुआ, तो वो प्लूरल है। कहने का मतलब जैसे कि बॉय, उसमें एस लग गया, बॉयज प्लूरल हो गया। जैसे कि गर्ल है, एस लग गया तो लड़कियां, प्लूरल हो गया, लड़कियां हो गया। जैसे कि है हाउस, हाउस मीन्स घर, एस लगा दिया, हाउसेज घरे, प्लूरल हो गया। बस, एक बस, ईएस लग गया, बसेज ढेर सारे बस, बसें हो गया। ईटीसी आर प्लूरल, ये सब प्लूरल है। तो सबसे सामान्य बड़ा सिंपल सा नियम है कि सब्जेक्ट यानी कि नाउन में जब हम एस या ई एस ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। इसका सिंपल सा ये एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखा, हमने कहा था कि बॉयज लड़के, ये प्लूरल है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि एस या ई एस ऐड किया हुआ नहीं रहेगा सब्जेक्ट में, तो वो सिंगुलर है। जैसे बॉय सिंपल है, सिंगुलर है वो। और वर्ब में इसका जस्ट अपोजिट होता है। वर्ब में जब हम एस या ई एस ऐड कर देते हैं, तब वो हमारा बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाएगा वो? सिंगुलर बन जाता है। और वर्ब जब ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा तब वो होगा प्लूरल। जैसे कि एग्जांपल देखिए सबसे पहले, जैसे प्ले, यदि सिर्फ प्ले लिखा हुआ है तो वो प्लूरल है। और जब एस लग जाएगा इसमें, प्लीज, तो ये सिंगुलर बन जाएगा, यानी कि प्लीज सिंगुलर हो गया। जैसे कि रन, रन यदि सिर्फ है तो वो प्लूरल है, रन मीन्स दौड़ना। और यदि ये एस लग गया तो वो हो गया सिंगुलर बन गया, रन।
ईट्स, ये सब सिंगुलर है, खाता है, सिंगुलर में यूज होगा। प्लेज, रन्स, ईट्स, गो, गो है प्लूरल लेकिन ई एस लग जाएगा, गोज सिंगुलर हो जाएगा, ईटीसी। तो इस प्रकार से ये दो सबसे सिंपल आपको दिमाग में रखना है कि जब सब्जेक्ट यानी नाउन में एस या ई एस एड करेंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल, और यदि हम वर्ब में एस या ई एस एड करेंगे तो वो बन जाएगा सिंगुलर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे।